किसी भी प्रकार से मैं इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। कृष्ण की योजना विफल होगी। और आप ऐसा यदि कर पाए युवराज शिशुपाल, तो मेरी गदा आपका रक्षण करेगी। तुम जैसे निर्बल और मूर्ख व्यक्ति की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है दुर्योधन। मेरा वध वही कर सकता है जिसने मेरे 2 हाथ और तीसरी आंख छीन ली थी, अर्थात कृष्ण। परंतु वो मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि मेरी माताश्री ने उससे वचन लिया है कि वो मेरी 100 भूल क्षमा करेगा। फिर भी आप मेरे साथ है ये जानकर मुझे परम आनंद आया। हवन पूर्ण हुआ। अब आप राज आसन पर विराजमान होकर अतिथियों को अर्घ्य प्रदान करें। तभी अर्घ्य प्राप्ति के पश्चात आपका जयघोष होगा। 4 प्रतिनिधि राजा आपके सिंहासन पर छत्र की स्थापना करेंगे और तभी आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे। हमारी माता ने यह प्रण लिया था कि उनके पुत्रों का राज्य स्वतंत्र हो जाएगा, तभी वो इंद्रप्रस्थ में प्रवेश करेंगी। इस प्रकार हमें श्रम तथा पराक्रम करने के लिए बाध्य किया। हमारे पूज्य पितामह भीष्म से प्राप्त हुई शिक्षा के कारण हम ये श्रम तथा पराक्रम कर पाए। मैं उन दोनों के चरण स्पर्श करने के पश्चात ही स्वयं को सिंहासन पर बैठने के योग्य मानूंगा। माता तथा पितामह का स्वागत करता हूं। महामहिम भीष्म की, महामहिम भीष्म की, राजमाता कुंती की, राजमाता कुंती की, महामहिम भीष्म की। प्रणिपात पितामह। प्रणिपात पितामह। कल्याण हो पुत्रों, तुम्हारे इस नगर को देखकर मेरा हृदय गर्व से भर गया है। अपने सिंहासन पर बैठकर इस राजसभा की शोभा बढ़ा। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की। यज्ञ पूर्ण होने आया है युवराज शिशुपाल। आपने इस यज्ञ को अभी तक दूषित नहीं किया है। अभी कुछ और विधियां बची हैं युवराज दुर्योधन। पहले युधिष्ठिर राज्यासन पर बैठेगा, फिर उसका अभिषेक होगा, फिर वो उपस्थित राजाओं और ऋषियों को अर्घ्य देगा, और यदि अर्घ्य देने से पूर्व रात ये यज्ञ रुक जाए तो उसे असफल ही कहा जाता है युवराज दुर्योधन। और इतने बड़े आयोजन में 1-2 भूल तो रह ही जाती है। मैं वो भूल ही ढूंढ रहा हूँ युवराज। सम्राट युधिष्ठिर की, साम्राज्ञी द्रौपदी की, साम्राज्ञी द्रौपदी की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, साम्राज्ञी द्रौपदी की, साम्राज्ञी
इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण समस्त सृष्टि के सर पर अपनी किरणों की वर्षा कर उन्हें अंधकार से भय मुक्त करते हैं, उसी प्रकार इन राजाओं जिन्होंने तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में मान्यता दी है, उनके माथे पे जल छिड़क कर उन्हें भय मुक्त करो। एक चक्रवर्ती राजा का यही कर्तव्य होता है। जो आज्ञा महर्षि। किंतु भगवान सूर्य नारायण के सर पर, उनके ऊपर भी स्वयं भगवान विष्णु का अंकुश है। यदि एक चक्रवर्ती राजा अपने ऊपर किसी व्यक्ति का अंकुश स्वीकारता है तो उसे शास्त्रों में उचित बताया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस सम्राट को धर्म के मार्ग का दर्शन दे सके, जिसके आदेश पर चक्रवर्ती सम्राट युद्ध या शांति स्वीकार करे, उस व्यक्ति के चरण अभिषेक कर उसे प्रथम अर्घ देने की प्रथा है। इस परंपरा को पुरोदार अथवा प्रथमार्घ कहा जाता है। तो महामहिम भीष्म या राजयोगी वासुदेव कृष्ण में से ही किसी का वर्ण करते हैं। नहीं पुत्र, जो व्यक्ति किसी स्वार्थ या लालसा से घिरा हो अथवा जिसके धर्म के ज्ञान के विषय में शंका हो या फिर वो किसी आदेश से बंधा हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रथमार्घ का कोई अधिकार नहीं। मैं हस्तिनापुर का सेनापति हूं। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा मेरी मर्यादा है। इसीलिए पुत्र, मैं ये प्रथमार्घ स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे विचार से वासुदेव कृष्ण प्रथमार्घ के सही अधिकारी हैं। सभाजनों, धर्म, स्वतंत्रता और परमार्थ, ये तीनों गुण जो पितामह ने कहे, ये तीनों गुण वासुदेव में है। हम भाइयों को पद पद पर वासुदेव ने मार्गदर्शन दिया है। उन्हीं के पास आत्मा का ज्ञान, हृदय का सौंदर्य, बुद्धि की तीव्रता और संकल्प का बल है। वासुदेव, आप हमारा प्रथमार्घ स्वीकार कीजिए। हम भाइयों का उनके प्रति समर्पण प्रदर्शित कर। देखा की ना मूर्खता युधिष्ठिर ने। अब मैं किसी भी स्थिति में इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। सम्राट युधिष्ठिर, इतने महान राजाओं ने आपके प्रति समर्पण प्रकट किया है। आप एक धूर्त और कपटी ग्वाले को प्रथम अर्घ्य देकर हम सबका अपमान नहीं कर सकते। हमारे चक्रवर्ती सम्राट पर एक मूर्ख का अंकुश हो, ये हमें मान्य नहीं होगा महाराज युधिष्ठिर। चेदी युवराज, इस सभा में वासुदेव जितना दूसरा अधिकारी और कौन है? सब मिथ्या है ये। राजाओं, इस यादव के जीवन को देखोगे तो तुरंत ही ये सब जान जाओगे
कि इसने जीवन भर छल और छद्म ही किए हैं। जिस दूध और माखन पर अधिकार राजा कंस का होता था, उसे ये बालपन में चुरा लेता था। ये व्यक्ति राजा कंस के विरुद्ध विद्रोह करवाता था। इसने राजा कंस के मित्रों की अकाल हत्या की। पूतना, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, कितने कितने नाम गिनाऊं राजा। इसी ने इंद्र की पूजा बंद करवाई। ये व्यक्ति केवल चोर ही नहीं, अधर्मी भी है, विद्रोही है, ये झूठा भी है। जो इसके परामर्श से चलेगा वो आर्यवर्त का क्या लाभ करेगा? बताओ राजा, क्या लाभ करेगा? मौन हो जाइए चेदी युवराज। वासुदेव के विरुद्ध आपका प्रलाप मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो क्या हत्या करोगे मेरी, है? भीम, इसने एक राक्षसी से विवाह किया। अब आप ही बताओ राजाओ कि लोगों का झूठा खा जाने वाले कुत्ते को कोई पूजा में बिठाता है क्या? ऐसे अधर्मी विरकोदर को युवराज बनाया है इस प्रपंची कृष्ण ने। मैं तुम्हारा मस्तक उतार लूंगा। शांति। जब तक राजा दंड घोषित ना करे, तुम इस राजसभा में किसी पर वार नहीं कर सकते। चेदी युवराज, आप मेरी राजसभा में मर्यादा का त्याग मत कीजिए। राजाओ, ये युधिष्ठिर, ये मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ा रहा है, जिसने एक भगोड़े ग्वाले को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। युधिष्ठिर, पांडु तो स्वयं ऋषि हत्या करने वाला धर्मी था। चेदी युवराज, यदि आपको हमारे राजसूय यज्ञ से कोई विरोध तो अपने नगर लौट जाइए और हमारी सेना की प्रतीक्षा कीजिए। मैं वचन देता हूं आपको कि आपकी मृत्यु से पहले ज्येष्ठ भ्राता के सिंहासन पे छत्र नहीं चढ़ेगा। परंतु ऐसे अब शब्द बोलकर अपने सम्मान को कम मत कीजिए। तुम तो मौन ही रहो अर्जुन। एकलव्य जैसे दरिद्र विद्यार्थी का अंगूठा कटवाकर तुमने अपनी धनुर्विद्या प्राप्त की है। तुम तो सबसे बड़े प्रपंची और मिथ्या आचार वाले तुच्छ व्यक्ति हो। जाओ, कहीं डूब मरो जाकर। तो राजाओं, इस कृष्ण का पिता अपराधी था। इसी कारणवश राजा कंस ने वसुदेव और देवकी को कारावास में रखा था। अब आप ही बताओ, जिसका जन्म कारावास में होता है वो कौन होता है राजा? कौन है अपराधी? युवराज शिशुपाल, आपने यदि इसी क्षण मेरी राजसभा का त्याग नहीं किया तो मुझे आपको मृत्युदंड देना होगा। मुझे किसी का भय नहीं।
उठो राजा, उठो। इन कायर पांडवों के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। यदि होता तो सम्राट जरासंध को छल से न मारा जाता। अपने आप को आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली मनुष्य सिद्ध करने के लिए इस प्रपंची कृष्ण ने छल रचा। क्या महारथियों के महारथी भीष्म का सम्मान नहीं हो सकता था? फिर इस कृष्ण का सम्मान क्यों? शिशुपाल, वासुदेव को पथमार्ग प्राप्त हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। तो फिर आप क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं? तुम्हें क्यों आपत्ति होने लगी भीष्म? तुम एक नपुंसक जो ठहरे। भ्राता शिशुपाल, तुम अपने अपराधों की गिनती तो रख रहे हो ना? तुम्हारे 100, केवल 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है मैंने तुम्हारी माता को, और यहाँ पर आने से पूर्व भी तुमने कम अपराध नहीं किए। अरे मौन रहो दुष्ट। दूसरे पुरुषों की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने वाले लंपट हो तुम। नरकासुर की 16,000 पत्नियों को तुमने अपनी पत्नी बना डाला। तुम्हारे लंपटपन के विषय में यहाँ पर सब जानते हैं। वृंदावन में जो एक टांग पर खड़े होकर बांसुरी बजा बजा कर रासलीला रचाते थे, क्या नहीं जानते हम? राधा का विवाह अयन यादव के साथ हुआ था। फिर भी तुमने उस भोली भाली कन्या को अपने मोह पाश में लपेट डाला। भूल गए? भूल गए? तुम तो जगत के सबसे बड़े अनाचारी हो कृष्ण। मौन हो जाओ शिशुपाल। अपने अपराध की मार्ग पर ऐसे अंध भी मत बनो कि अपने अपराधों की गिनती भी भूल जाओ। मैं भली भांति जानता हूँ भ्राता श्री कृष्ण कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें प्रथम आज्ञा क्यों प्राप्त हो रहा है। ये भी तुम्हारे लंपटपन का ही प्रमाण है। अवश्य द्रुपद कन्या पांचाली ने अपने नपुंसक पतियों से कहा होगा कि सबसे बड़ा सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए। सखी कहते हो ना तुम उसे? सखी? भला एक विवाहित स्त्री किसी पुरुष की सखी किस प्रकार हो सकती है? हम सब जानते हैं क्या संबंध है तुम्हारे और